नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने साउंड के बारे में जाना, साउंड क्या होता है, साउंड के कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके आगे अब हम बात करते हैं साउंड के बारे में कि हम कितने प्रकार के साउंडों को यूज करते हैं। तो सामान्यतः दो प्रकार के साउंड होते हैं, एक आपका एनालॉग साउंड और एक आपका डिजिटल साउंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉग और डिजिटल साउंड में अंतर के बारे में कि एनालॉग साउंड कौन से होते हैं और डिजिटल साउंड कौन कौन से होते हैं। तो सामान्यतः हम जो साउंड का यूज करते हैं, सामान्यतः हम जो फेस टू फेस बात करते हैं, अपनी आवाज़ के माध्यम से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो ऐसी साउंड हमारी एनालॉग साउंड कहलाती है। और जब यही साउंड कंप्यूटर में स्टोर की जाती है या कंप्यूटर मल्टीमीडिया प्रोग्राम में इनपुट की जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, तो यह साउंड हमारी डिजिटल साउंड कहलाती है। तो एनालॉग साउंड जो होता है वो एक प्रकार का कंटिन्यूस फॉर्मेट होता है, यानी इसमें आपकी जो वेवलेंथ है वो लगातार टाइम के अनुसार बदलती रहती है। और जबकि जो आपका डिजिटल साउंड होता है वह कंप्यूटर के आधार पर 0 और 1 दो वैल्यू के साथ स्टोर किया जाता है। और इस प्रकार के साउंड को हम डिस्क्रीट साउंड बोलते हैं, यानी असतत साउंड के नाम से जानते हैं। यानी ये किसी प्रकार का कंटिन्यूस नहीं होता। इसमें जो वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी, जो आपकी वेवलेंथ रहेगी, वो आपकी 0 और 1 के आधार पर रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस प्रकार साउंड को हम डिजिटल साउंड कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो साउंड स्टोर होता है, जो आवाज़ स्टोर होती है, जो वॉइस स्टोर होती है, तो वह वॉइस हमारी डिजिटल साउंड कहलाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनालॉग साउंड क्या होता है और डिजिटल साउंड क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कुछ पॉइंट, एनालॉग सिग्नल्स यानी साउंड हवा के दाब में होने वाले वाइब्रेशन को डिस्प्ले करती हैं, यानी सुनाते हैं। तो यानी जब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं तो वह हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र की जाती है और हवा के दबाव के कारण उस आवाज़ में कई प्रकार के वाइब्रेशन हो जाती हैं, यानी कंपन हो जाती हैं। और वह कंपन ही हमारे कानों तक पहुंचकर हमें आवाज़ के रूप में सुनाई देती हैं। तो एनालॉग सिग्नल हवा के दाब में होने वाले वाइब्रेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एनालॉग साउंड को कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए उसे डिजिटल साउंड में बदलने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर वो किस पर डिपेंड होता है, डिजिटल फॉर्मेट पर। तो जब भी हम कोई एनालॉग साउंड या अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर में फीड करते हैं या कंप्यूटर में इनपुट के रूप में यूज करते हैं, तो उसे डिजिटल साउंड में बदलने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम ADC का यूज करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग साउंड में एक कंटिन्यूस रेंज का यूज किया था, यानी लगातार। इसमें जो आपकी वेवलेंथ है वो लगातार बढ़ती रहती है समय के अनुसार। जैसे आपको यहाँ फिगर में दिया गया है, जो एनालॉग का फिगर बना हुआ है जिसमें आपकी वेवलेंथ को लगातार रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका फिगर है जो एनालॉग साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एनालॉग फिगर में जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही हैं इनको बोलते हैं वेवलेंथ। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, आयाम। और यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। यानी आपकी जो आपकी वेव्स हैं, तो उन वेव्स की जो ऊपर के पॉइंट होती हैं, जैसे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, तो इनको हम क्रिस्ट बोलते हैं, CREST, क्रिस्ट, यानी तरंग श्रृंगों। तो इन तरंग श्रृंगों के बीच की दूरी को, इस दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसको भी वेवलेंथ कहते हैं। नीचे दूरी दिखाई दे रही है, ये भी वेवलेंथ है। ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो जितनी वेवलेंथ के बीच की दूरी कम होगी उतनी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी।
और जैसी ये दूरी बढ़ जाएगी, ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो वेव लेंथ है वो समय के अनुसार क्या हो रहा है, बदल रही है। इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट की जा रही है। तो इनको हम वेव ट्रांसफ़र वेव्स कहते हैं। तो जो हमारे साउंड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज की जाती हैं। एनालॉग साउंड की क्वालिटी डिजिटल साउंड की तुलना में कम होती है। यानी एनालॉग साउंड है उसकी क्वालिटी डिजिटल साउंड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। एनालॉग साउंड को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फिजिकल मीडिया का यूज किया जाता है। ऐसे वायर्स का यूज कर सकती हैं, लाउड स्पीकर का यूज कर सकती हैं, जो हमारे साउंड को एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। एनालॉग साउंड इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं की जाती। जब भी हमें किसी इंटरनेट के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से एनालॉग साउंड को ट्रांसफ़र करना है तो उससे पहले हमें उसे डिजिटल साउंड में बदलना होता है। एनालॉग साउंड को बार बार उपयोग करने से इसकी क्वालिटी क्या होती है, बेकार होती हुई चली जाती है, यानी कम हो जाती है। एनालॉग साउंड में कोई बदलाव नहीं कर सकती, यानी हमारी जो वॉइस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती हैं। एनालॉग साउंड रीयूजेबल नहीं होती, यानी इन्हें दोबारा से यूज नहीं कर सकती हैं। इन्हें हमें दोबारा से रिकॉर्ड ही करना पड़ सकता है, यानी पहले की रिकॉर्डिंग को हम यूज में नहीं ला सकती हैं। यदि लाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट जो एनालॉग के बारे में आपको बताती हैं। अब आती है यहाँ पर डिजिटल साउंड के बारे में। तो डिजिटल साउंड क्या होती हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर में कि जो पॉइंट दिख रहे हैं वो आपके इस प्रकार से डिस्क्रीट रेंज होती है। डिस्क्रीट वैल्यू को बोलते हैं, यानी अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है समय के अनुसार। और यहाँ पर जो 0 1 के रूप में आपकी वैल्यू को दर्शाते हैं। तो डिजिटल साउंड को 0 और 1 के क्रम में दर्शाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जो डिजिटल नंबर होते हैं 0 और 1 को फॉलो करते हैं। डिजिटल साउंड को डायरेक्टली उपयोग में लाया जा सकता है, यानी इसको हम बिना कन्वर्टर के डायरेक्टली यूज में ला सकते हैं। लेकिन जबकि हमें एनालॉग साउंड को यदि यूज करना है तो उसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। डिजिटल साउंड में डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे वहाँ पर कंटिन्यूस वैल्यू थी, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू यानी डिसकंटिन्यूस वैल्यू का यूज किया जाता है, यानी असतत, यानी अलग अलग वैल्यू का। डिजिटल साउंड सस्ता होता है और क्वालिटी इसकी बहुत हाई होती है। डिजिटल साउंड को स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना आसान होता है। डिजिटल साउंड फिजिकल मीडिया पर डिपेंड नहीं होते, यानी लाउड स्पीकर, वायर्स का यूज नहीं करते। इन्हें आप इंटरनेट के माध्यम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे आपकी कोई ऑडियो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजना, प्राप्त करना, ये सब डिजिटल साउंड की वजह से ही पॉसिबल होता है। डिजिटल साउंड को कितनी भी बार यूज में ला सकती हैं, इसकी क्वालिटी पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटल साउंड में बदलाव करना बहुत आसान होता है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर या विभिन्न प्रकार के साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे विभिन्न प्रकार के इफेक्ट डाल सकती हैं, उसे और अधिक इंटरेस्टेड बना सकता है, जिससे हमें सुनने में अधिक मधुर लगे, अच्छा लगे। डिजिटल साउंड में कोई भी समस्या आने पर उसे हम रिपेयर भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की साउंड के बारे में। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि एनालॉग और डिजिटल साउंड को समझाइए, तो आप इस प्रकार के दोनों के अंतर और ये फिगर बना के इसे दर्शा सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल साउंड को डिटेल में जानने की। अभी हमने जाना एनालॉग और डिजिटल साउंड के बारे में। अब हम एनालॉग और डिजिटल साउंड को डिटेल में जानते हैं। तो यह फाइल हमारे पास है जो माखनलाल यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराई गई है ऑनलाइन कोर्सेज के आधार पर। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जिससे हमें एग्ज़ाम में अधिक से अधिक जानकारी लिखने में आसानी हो। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का यूज इंफॉर्मेशन प्रसारित करने के लिए किया था। जैसा कि इसमें दिया गया है कि एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उनका काम होता है आपकी जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, भेजना। आमतौर पर यानी सामान्यतः इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इन कार्यों को किया जाता है। यानी ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशनों को भेजने के लिए। इन दोनों टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन जैसे कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को
इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। यानी जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो, कोई कैप्चर करते हो, कुछ आवाज़ करते हो, कुछ बोलते हो, तो उस पूरी जानकारी को हमेशा इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से ही ट्रांसफ़र किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बीच अंतर यह होता है कि एनालॉग टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को अलग अलग आयामों के माध्यम से, यानी जो आपके एम्पलीट्यूड अभी मैंने बताए थे आपको फिगर में, तो अलग अलग एम्पलीट्यूड के इलेक्ट्रिक पल्स में बदला जाता है। यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भेजी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी वह इन्फॉर्मेशन पल्स के रूप में जाती है। जैसे हमारी जो वीडियो होती है वो फ्रेम के रूप में जाती हैं कि कितनी फ्रेम्स पर सेकंड आपकी ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसी प्रकार से आपको साउंड है, इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस यानी अलग अलग वोल्टेज के रूप में ट्रांसफ़र होती हैं। डिजिटल टेक्निक में इंफॉर्मेशन को बाइनरी, अब जैसा आपको देखा यहाँ पर कि एनालॉग सिग्नल में आपके एम्पलीट्यूड के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वहीं पर डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपकी इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्मेट में 0 या 1 के रूप में बदल कर ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया हमारे सामने कि एनालॉग सिग्नल्स आपके आयाम्स यानी एम्पलीट्यूड के इलेक्ट्रिक पल्स में ट्रांसफ़र होती हैं, और डिजिटल सिग्नल्स आपके बाइनरी डिजिट 0 और 1 में ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ पर प्रत्येक बिट 2 अलग अलग एम्पलीट्यूड को प्रतिनिधित्व करती है। यानी यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पर 2 अलग अलग एम्पलीट्यूड, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए। एनालॉग या डिजिटल दोनों ही इंफॉर्मेशन के एनकोडिंग अर्थात संकेतीकरण यानी इंक्रिप्शन, यानी उसे दूसरी भाषा में बदलने के लिए, यानी जो कंप्यूटर जैसे आसानी से समझ सके, तो इस पूरी प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन को या वॉइस को बदला जाता है। डिजिटल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन को 1 या 0 की सीरीज के रूप में, यानी उनके सीक्वेंस के रूप में, यानी उनकी श्रृंखला के रूप में बदला जाता है। यह डेटा फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा पढ़ा जाता है। अब ये डेटा हमने कन्वर्ट किया तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा क्या होता है, रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, और शब्द, चित्र या ध्वनि के रूप में समझाता है। अब आपने क्या भेजा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या है, क्या उसमें इमेज है, क्या उसमें ऑडियो है, क्या उसमें वीडियो है, तो उसके आधार पर उसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। वहीं दूसरी ओर एनालॉग से अर्थ है विद्युत तरंगों की सतत श्रृंखला, यानी आपकी जो वेव्स हैं, जो आपकी वेव लेंथ मैंने बताई थी, उन वेव्स की कंटिन्यूस सीरीज को हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। जो आपके डिजिटल सिग्नल हैं वो 0 1 के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं, जबकि जो एनालॉग सिग्नल हैं आपके, वो आपके तरंगों की एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होते हैं। और यहाँ पर विद्युत तरंगें अलग अलग क्राइटेरिया यानी अलग अलग वैल्यू के साथ अलग अलग वैल्यू प्रदान करती है, यानी अलग अलग क्राइटेरिया, कभी वैल्यू कम, कभी ज़्यादा, कभी आवाज़ कम, कभी ज़्यादा, कभी आवाज़ कम, तो इस प्रकार से एक तरंग बन जाती है, एक लहर सी बन जाती है, जो आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यू को लेती हुई, अलग अलग क्राइटेरिया को लेती हुई आपकी इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र की जाती है। यदि एक साउंड डिजिटल रिकॉर्ड होता है, यदि कोई साउंड आपका डिजिटल है, तो उसे हम 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और यही सीरीज को एनकोड करने वाला डिवाइस इसे ध्वनि में कन्वर्ट करता है। अब जो आपकी डिवाइस है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन 0 और 1 में आ रही है, तो वो उसे कन्वर्ट करके हमें साउंड के रूप में सुनाता है। वहीं एनालॉग के समय के साथ सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन डिजिटल में कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि इन्हें बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना और स्टोर करना आसान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एनालॉग सिग्नल्स को हम रीयूज नहीं कर सकती हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल को हम रीयूज कर सकती हैं। एनालॉग सिग्नल को हम स्टोर नहीं कर सकती हैं, बहुत ही दिक्कत होती है स्टोर करने में, तो उसके लिए हम डिजिटल सिग्नल को आसानी से स्टोर कर सकती हैं। तो कहने का मतलब आज जितनी भी साउंड हमारे सामने यूज की जा रही हैं, उन सभी को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात समझा एनालॉग सिग्नल्स क्या होती हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होती हैं। इसमें कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर। एनालॉग सिग्नल्स एक सतत संकेत होता है, सतत यानी कंटिन्यूस यानी लगातार, जो भौतिक मापों का प्रतिनिधित्व, जो फिजिकल पैरामीटर्स यानी अलग अलग वैल्यू के आधार पर आपकी वॉइस या ध्वनि एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजी जाती है।
एनालॉग सिग्नल को साइन वेव्स द्वारा लक्षित किया जाता है, यानी यहाँ पर सिग्नल्स के द्वारा उसे एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन का वर्णन यानी डिस्क्राइब करने के लिए वैल्यूज की एक कंटिन्यूस रेंज बनाई जाती है। जैसा ऊपर पढ़ाया था मैंने कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो आपको कंटिन्यूस रेंज को फॉलो करते हुए ट्रांसफ़र होते हैं। एनालॉग सिग्नल का उदाहरण जैसे मानव की हवा में आवाज़, यानी हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ एक स्थान दूसरे में कैसे पहुंचेगी, तो वो फिजिकल पैरामीटर यानी हवा के माध्यम से, हवा के दाब के माध्यम से, जिस तरफ से हमारी हवा ट्रांसफ़र होगी उसी को फॉलो करती हुई हमारी आवाज़ भी एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर साउंड के फिगर होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी आवाज़ हवा के माध्यम से ट्रांसफ़र होती हुई चली जाती है। एनालॉग टेक्निक में आप कंटिन्यूस सिग्नल्स के रूप में वेव्स को रिकॉर्ड करती हैं। एनालॉग सिग्नल में राइट एंड रीड साइकिल या ट्रांसमिशन के दौरान उत्पन्न ध्वनि से डेटा ट्रांसमिशन के बिगड़ने की संभावना रहती है, यानी आपकी जो एनालॉग सिग्नल है वो वातावरण के अलग अलग वेव के ट्रांसफ़र के माध्यम से बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसे डिजिटल सिग्नल से बदलने की आवश्यकता होती है। एनालॉग सिग्नल केवल एनालॉग डिवाइस में यूज की जाती है और ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए सबसे यूजफुल होती हैं। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की बैंडविड्थ रियल टाइम में की जाती है, यानी वास्तविक समय के रूप में इसको मापा जाता है। और इसकी जो बैंडविड्थ है यानी इसकी जो मतलब इसमें ट्रांसफ़र करने की रेट होती है वो भी उसकी खपत भी कम होती है। वेव यानी तरंगें जो आपको दिखाई दे रही हैं फिगर में, सिग्नल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्टोर मेमोरी में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, यानी इनको स्टोर करने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत किया जाता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की लागत कम होती है, यानी इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है और यह पोर्टेबल होती है, यानी आप इन्हें एक स्थान दूसरे स्थान पर भी ले जा सकती हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आमतौर पर एक स्केल होता है जो निचले सिरे पर क्रैम्प होता है और ऑब्जर्वेशनल एरर देता है, यानी नीचे तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए नीचे तरफ तो वह क्रैम्प कहती हैं और ऑब्जर्वेशनल यानी विभिन्न प्रकार की एरर्स भी जनरेट करता है और उन एरर्स को हम ऑब्जर्वेशनल एरर भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिया गया है कि आपके जो वेव्स है वो इस प्रकार से मूव हो रही हैं, टाइम के अनुसार बदल रही हैं और एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती हैं, तो ऐसी सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स कह सकते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट बना सकते हैं, जैसे एनालॉग सिग्नल किस प्रकार से यूज की जाती हैं, कंटिन्यूस रेंज होती है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यदि आप पुराने वाले इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ोगे ना वो भी सही है और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं डिजिटल सिग्नल्स क्या होती हैं, जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में यूज करते हैं, असतत वैल्यू के रूप में यूज करते हैं। तो एक अंतर हमारा ये भी हो गया कि एनालॉग सिग्नल आपका सतत वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और जबकि वहाँ डिजिटल सिग्नल असतत यानी डिस्क्रीट वैल्यू का यूज करता है। तो ये डिजिटल सिग्नल एक सिग्नल है जिसका यूज असतत वैल्यू के अनुक्रम यानी उसके अनुसार डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। किसी भी समय यह केवल मूल्यों की एक सीमित संख्या यानी इसमें जो वैल्यूज हैं वो हमेशा 0 या 1 के फॉर्मेट में ही रहती है, यानी 2 ही डिजिट में आपकी वैल्यूओं को दर्शाया जाता है। एनालॉग के समान डिजिटल सिग्नल डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, यानी जैसा एनालॉग सिग्नल का यूज भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है वैसे यहाँ पर डिजिटल सिग्नल का यूज भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। हालांकि डेटा ट्रांसफ़र करने का तरीका थोड़ा अलग है, एनालॉग में थोड़ा अलग है। एनालॉग में आपका कंटिन्यूस वे में डेटा ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सिग्नल्स के रूप में 0 और 1 के रूप में ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम असतत सिग्नल्स कहते हैं। यह डिजिटल सिग्नल डेटा को बाइनरी के रूप में ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल समस्त इन्फॉर्मेशन केवल बिट्स में दर्शाते हैं, यानी जिसमें जितनी भी जानकारी होंगी जैसे आपकी ध्वनि, जैसे आपकी इमेज, तो इन सभी को 0 और 1 के फॉर्मेट में ही दर्शाया जाता है। इन सिग्नल्स को साइन वेव्स में विघटित यानी
अलग अलग वेव्स में उसको विखंडन यानी डिकम्पोज कर दिया जाता है। छोटे जैसे आपको फिगर में दिखाई देगा, जैसे दिए गए हैं यहाँ पर फिगर में, यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, जो 0 0 जो आपका अलग अलग ब्लॉक, तो इनको बोलते हैं डिकम्पोज करना। तो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग वैल्यू में आपको विखंडन कर दिए जाती हैं, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं। प्रत्येक डिजिटल सिग्नल्स में एनालॉग सिग्नल की तरह एम्पलीट्यूड होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। जो लाइन आ रही है इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आपको दिखाई दे रही है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से लेकर जो आपकी डिस्टेंस यूज की जा रही है इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। इसका आता फेज। तो एक जगह से आपकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और वापस दूसरी जगह पे जो रिप्रेजेंट की गई, जैसे आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की, अब वो यहाँ पे गई, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस एक फेज कहलाता है, यानी एक पूरी साइकिल। तो उसे हम फेज के नाम से जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स होती हैं, उसी प्रकार से डिजिटल सिग्नल भी 3 प्रकार के आयामों को यूज करती हैं, यानी मॉड्यूलेशन को यूज करती हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। इस सिग्नल्स को बिट इंटरवल के साथ साथ बिट रेट में भी परिभाषित करते हैं, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिट के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। तो जब बिट के रूप में प्रति सेकंड कितनी बिट आपकी ट्रांसफ़र की गई, तो उसको नापने के लिए हम बिट रेट का यूज करते हैं। और इस बिट रेट को मेजर करने के लिए इसकी जो यूनिट है उसे हम बिट इंटरवल के नाम से जानते हैं। जबकि बिट रेट बिट इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है, यानी यहाँ पे बिट रेट क्या हो गई, इसे हम फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि आपकी टोटल डिस्टेंस जहाँ तक आपकी वॉइस जा रही है उसको हम फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो उस बिट रेट को भी हम फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान ध्वनि से उत्पन्न व्यवधानों यानी जो अवरोध होती हैं उनके प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी जो भी अवरोध होते हैं उन्हें जो ऑटोमेटिक सॉल्व करते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए यह ट्रांसमिशन के दौरान सामान्य सी प्रकृति का सामना करता है, यानी बहुत ही नॉर्मल इसके अंदर अवरोध पैदा होते हैं, इसलिए इनको अधिक अच्छा माना जाता है। डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल के विपरीत संचारित करने में अधिक भरोसेमंद और सरल होते हैं, तो जिसमें अवरोध कम होता है इसलिए इन पर अधिक विश्वसनीय होते हैं, यानी यहाँ पर डेटा प्रॉपर वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र हो जाता है। डिजिटल सिग्नल में सीमित किस्म की वैल्यू, यानी इसमें जो वैल्यू जो आपकी डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ कुछ ही वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ वैल्यू क्या, सिर्फ 0 या 1 के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा और भी कोई वैल्यू इसके अंदर यूज नहीं की जाती। तो हाँ, यहाँ पर हमने देखा एनालॉग सिग्नल्स क्या होती हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स के बारे में समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।